हेलो गाइस, आप सभी का कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर 3। तो लेक्चर 1 में हमने क्या किया था? लेक्चर 1 में हमने देख लिए थे पूरे फॉर्मूला रिवाइज कर लिए थे। लेक्चर 2 जो था हमारा, उसमें हमने 1 मार्क्स क्वेश्चन देख लिए थे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, और उससे आपके और भी ज़्यादा फॉर्मूला रिवाइज हो जाएंगे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो की मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, 2 मार्क्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाएंगे इसमें, और जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो पूरे क्वेश्चंस करेंगे। मतलब सिर्फ 10 क्वेश्चंस है इस वीडियो में, लेकिन इससे आपका फुल ऑन रिवीजन हो जाएगा और आपको एक आइडिया आ जाएगी कि 2 मार्क्स के लिए कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 10th में अगर आप हो तो आपको एक मेन बात जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, वो बात है कि आपको सॉल्यूशन, जो मतलब जो भी आप आंसर लिख रहे हो, वो आंसर आपको स्टेप वाइज स्टेप लिखना पड़ता है, क्योंकि हर एक स्टेप के लिए आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलते हैं। ये आपको पता ही होगा, क्योंकि आपके स्कूल के टीचर्स भी आपको ये टिप्स देते होंगे, तो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो मेन बात जो है, आपको सॉल्यूशन मतलब आंसर लिखते वक्त आपको स्टेप वाइज स्टेप उसका आंसर लिखना है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब आपका ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या बताया है आपको, ये देख सकते हो आप। फाइंड द वैल्यू ऑफ a so that the point 3, a lies on the line represented by 2x minus 3y equals to 5। ये आपका क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2019, मतलब पिछले ही साल के पेपर में। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या करना है आपको एक आइडिया लग चुकी होगी, क्योंकि वो बोल रहे हैं आपको कि 3, a लाइज ऑन द लाइन 2x minus 3y equals to 5। तो वो पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, उस इक्वेशन में x की जगह पे 3 डाल दीजिए और y पॉइंट की जगह पे a डाल दीजिए, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये उसका आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो। यहाँ पर सिंपल सॉल्यूशन भी आपको दे रखा है। ओके, ये देखिए उन्होंने भी क्या किया है, सेम 3, a जो भी है उस इक्वेशन में डाल दिया, तो ये आ गई a की वैल्यू 1/3। तो ये स्टेप वाइज स्टेप सॉल्यूशन आपको दे रखा है। आपको क्वेश्चन के पहले गिवन जो भी डाटा है वो आपको लिखना ही पड़ता है। हर एक क्वेश्चन में आपको आंसर लिखते वक्त गिवन डाटा लिखना ही पड़ता है, क्योंकि गिवन डाटा लिखने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स रहते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है आपका वो आप पढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2019 में आपको आया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जी क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a to a, 4 and b minus 2, 3b is 1, 2a plus 1. Find the value of a and b। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, जो कि हमने कल 1 मार्क क्वेश्चन में भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन, मतलब ऐसा एमसीक्यू देखा था। उसमें आपको ऑप्शन दे रखे थे, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपको आंसर लिखना पड़ता है। इसके लिए इसके 2 मार्क आपको मिलते हैं। तो इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला यूज आएगा बताइए? जी हाँ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको? x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। ये फॉर्मूला किसका है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्योंकि आपको यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है कि ये मिड पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट है, उसको ये पॉइंट जो है उसका मिड पॉइंट है। तो अब मिड पॉइंट में आपको क्या करना है, 2a प्लस -2 अपॉन 2, 2a minus 2 upon 2 and 4 plus 3b upon 2। ये 1 और 2a plus 1 के इक्वल आपको कर देना है। ये आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। क्या बताया है आपको सॉल्यूशन में? सेम मेथड है। बस आपको जो प्रॉब्लम जा सकता है, कि जो कि मैं आपको हर एक बार कहता हूँ कि
पेपर मतलब सॉल्व करते वक्त आपको एक ही प्रॉब्लम जाता है, वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपकी गड़बड़ में रॉन्ग हो सकती है, तो उसके लिए आपको जो करना है वो है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। बहुत सारी प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो ही आपको अच्छा कैलकुलेशन जाएगा। ओके, तो अब ये कैसे करेंगे, तो आपको इस ही चैनल पर मैं आगे मतलब क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग के भी वीडियोस डालूंगा। मतलब एग्जाम के जब हम 1 मंथ बैक ही रहेंगे, 1 मंथ ही बाकी रहेगा आपके एग्जाम को, तब आपको इस चैनल पर पेपर सॉल्विंग भी मिल जाएगा। तो पेपर सॉल्विंग उस पे आपको टिप्स मिल जाएगी कि पेपर सॉल्व करते हो क्या करना है, कैसे करना है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था ये, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिंपली मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना था। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन y माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3, -1 एंड 8, 9। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है। तो आपको यहाँ पर मेन बात जो दिख रही है वो है रेशियो। रेशियो दिखा के आपको एक ही फॉर्मूला याद आएगा। कौन सा है वो फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये इंटरनल डिवीजन के लिए आपको ये फॉर्मूला रहता है। ये सिंपली आपको ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन आपको यहाँ पर एक ही दे रखा है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। तो इसके लिए आप ये सॉल्यूशन देख सकते हो, उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया है। पहले रेशियो k:1 आपको पकड़ लेना है। रेशियो आपको यहाँ पर दे नहीं रखा है, दिया नहीं है आपको रेशियो, तो वो हमने रेशियो क्या पकड़ लिया, k:1। और x कोऑर्डिनेट आपका जो भी इसका सेक्शन फॉर्मूला आप लगाओगे तो आपको x कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा वो आप देख सकते हो। रेशियो हमने k:1 पकड़ा है, तो 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 एंड y कोऑर्डिनेट जो आपको मिलेगा वो 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। और ये पॉइंट है आपका सेक्शन फॉर्मूला से जो भी आपने रेशियो पकड़ के लाया है वो पॉइंट है आपका। और ये पॉइंट आपका इस लाइन पर लाई करेगा, जो आपको लाइन दे रखी है y माइनस x प्लस 2। तो उस पॉइंट में आप उस लाइन में आपको ये पॉइंट डाल देना है। मतलब x की जगह पे आप 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 डाल दोगे और y की जगह पे 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 डाल दोगे। ओके, तो आपको k की वैल्यू आखिरी में मिल जाएगी, जो कि क्या है वैल्यू 2/3। तो आपको k की वैल्यू मिली है आपको 2/3। इट मीन्स व्हाट विल बी द रेशियो, 2:3 विल बी द रेशियो। तो ये क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर का नहीं था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि आपको यहाँ पर एक कंफ्यूजन जो हो सकता है वो है क्या, y माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये लाइन इन दोनों पॉइंट को कुछ तो एक पॉइंट पर मतलब डिवाइड कर रही है। तो ये लाइन है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, सिंपली कुछ भी नहीं करना है आपको। क्या एक रेशियो हमने पकड़ लिया k:1, k:1 इस रेशियो में वो डिवाइड कर रही है, हमने पकड़ लिया। उससे आपने 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, जो भी उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट रहेगा, और वो कोऑर्डिनेट्स आपके इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई आपको उस लाइन को करवा देने हैं उनको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 2 एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर 3,2 and -1, 0 and diagonals intersect at 2, -5, then find the coordinates of the other 2 vertices। तो इसकी सिंपली आप यहाँ पर उसकी डायग्राम देख सकते हो। क्या दे रखी है आपको डायग्राम, तो ये है आपके पास, आपको उन्होंने क्या बताया है, एडजेसेंट वर्टाइसेस। तो एडजेसेंट वर्टाइसेस के पास आपको ध्यान देना है। मतलब जो एक पॉइंट आप पकड़ लोगे, मतलब 3,2 ये पकड़ा, तो -1, 0 एक तो ये रहेगा या फिर ये रहेगा। ओके, तो हमने ए पॉइंट है हमारा 3,2 और बी हमने पकड़ लिया -1, 0। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक आपको दिख रही है, जो पॉइंट है वो है सी। तो ये ABCD ये पैरेललोग्राम आपके पास बन गया। ओके, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पैरेललोग्राम की कल के वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखा है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, क्या है वो प्रॉपर्टी, क्या है वो प्रॉपर्टी बताइए।
डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स जो भी होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो आपको ये यम पॉइंट दे रखा है, सी पॉइंट हम पकड़ लेते हैं x1, y1 और जो डी पॉइंट है वो हम x2, y2 पकड़ लेते हैं। ओके, तो अब सिंपली आपको ये समझ में आ गया होगा। बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, तो आप इस सॉल्यूशन थ्रू आपको ये समझ जाएगा। तो हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ये सब क्वेश्चंस मैं आपको पूरा सॉल्व स्टेप वाइज नहीं करके दे रहा हूँ, डायरेक्टली सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं है आपको सिर्फ देखना है और छोड़ना है, ये आपको स्टेप वाइज स्टेप एक बार लिख कर निकालना है। तो आपके मार्क्स कहीं पर भी नहीं कटेंगे, गारंटेड ये मैं कह सकता हूँ। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -6, 10 एंड B 3, -8। तो ये क्वेश्चन आपका CBSE 2017 में आया हुआ है। ओके, तो अब इसमें आप क्या करोगे ये आपको आइडिया तो लग ही चुकी है। रेशियो दे रखा है मतलब आपको सिंपली क्या सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या रहता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट जो उसका रहता है वो क्या रहता है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। आप बोल रहे होंगे कि ये फॉर्मूला आप डबल 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 क्यों बता रहे हो, क्योंकि मैं अगर ये फॉर्मूला जैसे ही डबल डबल वीडियोस में बताता रहूंगा तो वो आपके दिमाग में घुस जाएंगे। ओके, तो इसलिए मैं आपको ये डबल डबल बता रहा हूँ। तो इसका भी आप सोल्यूशन देख लीजिए एक बार। तो आपको ये ए पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन में, बी पॉइंट भी दे रखा है, और ये पी पॉइंट जो है वो इसको डिवाइड क्या रेशियो में करेगा वो आपको निकालना है। तो इसके लिए सिंपली मतलब आपको जो भी आपका जो ये कोऑर्डिनेट्स हम निकालने के लिए क्या करते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, वो हमको -4 के इक्वल करना है। और जो हम करेंगे my1 प्लस my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, वो हमें 6 के इक्वल कर देना है। तो यहाँ से आपको वहां से आपको k की वैल्यू मिलने में मदद हो जाएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन के आपको स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए और इसको एक बार लिख कर आपको निकालना है। तो जो भी आपका 37 क्वेश्चन मतलब इस वीडियो का 7th या 8th क्वेश्चन कुछ तो होगा, वो आप क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। वो क्वेश्चन है आपका CBSE 2016 में आया हुआ। तो क्या है क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। रेशियो दिख रहा है मतलब सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। विच द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -5, -4 एंड -2, 3। ये भी सिंपली मैंने आपको अभी ही जो बैक क्वेश्चन 36 क्वेश्चन जो भी हमने किया था वो क्वेश्चन की जैसे ही आपको ये करना है। ओके, तो ये मैं आपको डबल एक बार नहीं बताता हूँ, ये आप इस ट्राई कर सकते। पिछले इसमें सिर्फ आपको ये पॉइंट दोनों भी पता थे, सिर्फ इसमें जो y कोऑर्डिनेट है आपको ये k दे रखा था, उसमें कोई तो एक नंबर था। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग आपको चलाना ही होगा हर एक क्वेश्चन में। ओके, तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, मैंने सिर्फ आपको सॉल्यूशन दे रखा है। ओके, तो यहाँ से आपको जो भी आपको वैल्यू निकालनी है वो मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है द डिस्टेंसेस ऑफ px, y फ्रॉम a एंड b आर इक्वल देन प्रूव दैट दिस। आप डिस्टेंस आपको पूछ मतलब आपको दे रखा है कि जो p का a से और b से डिस्टेंस सेम है, मतलब दैट pa इक्वल्स टू pb आपको यहाँ पर कर देना है। उसको ही आप सॉल्व करते जाओगे तो आपको ये आखिरी में ये जो इक्वेशन दे रखा है 3x इक्वल्स टू 2y ये आपको मिल जाएगा। ओके, तो कैसे मिलेगा, जो भी आपको pa इक्वल्स टू pb करोगे आप, तो pa इक्वल्स टू pb करते वक्त आपको उसका स्क्वायर कर देना है, मतलब जो भी उसके रूट रहते हैं वो रूट आपके कट जाएंगे, है ना। ओके, तो रूट कट जाएंगे और आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। क्या है इक्वेशन, 3x इक्वल्स टू 2y। ओके, दो मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम आया है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन ये देख लीजिए। CBSE 2017 में ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो पी ए इक्वल्स टू पी बी आपको कर देना है। और जो भी आपका ये क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ हाउसेस ऑफ सोनू एंड लाभो आर 7,3 and 4,3 respectively. Coordinates of their school is 2,2. If both leave their house at the same time, मतलब दोनों भी घर से एक ही टाइम पर निकल रहे हैं। ओके, तो इन द मॉर्निंग एंड ऑल्सो रीच स्कूल इन सेम टाइम, देन हु ट्रेवल फास्टर? कौन ट्रैवल फास्ट करेगा या आपको कैसे पता चलेगा? दोनों के डिस्टेंस एक बार आपको देख लेने हैं, दोनों एक ही टाइम पर निकल रहे, तो हमें किसका, सोनू के घर का और स्कूल का डिस्टेंस निकालना है और लाभो के घर का और स्कूल का डिस्टेंस निकालना है। जो भी आपका ये डिस्टेंस आएगा, जिसका डिस्टेंस ज्यादा रहेगा वो ट्रैवल फास्ट करेगा। क्यों? तो दोनों एक साथ ही निकल रहे और एक साथ ही पहुंच रहे, जो इसलिए जिसका डिस्टेंस आपका ज्यादा रहेगा वो ही ज्यादा फास्ट चल रहा होगा, है ना। तो ये आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हो, उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया है, सेम कर रखा है। तो ये उन्होंने दोनों के डिस्टेंस निकाल लिए, एक का आया क्या √26 और एक का आया √5। तो ये दोनों भी यहाँ पर ज्यादा किसका दिख रहा है आपको, √26 आपको बड़ा दिख रहा है। ओके, तो यही उसका आंसर है, देयरफॉर सोनू ट्रेवल्स फास्टर। ये एक क्वेश्चन है आपका जो कि आपको पूछा नहीं है शायद से कहीं पर भी, लेकिन आ सकता है। द पॉइंट्स these are the vertices of the right angle triangle, right angle at B, find the value of P। अब ये राइट एंगल है और B पे राइट एंगल्ड है, तो आपको एक राइट एंगल रहने के बाद आपको एक थ्योरम है जो कि क्या बोलते हो आप उसे, पाइथागोरस थ्योरम। तो B पे ये हो रही है राइट एंगल, मतलब वहां पे आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ से आपको एक बात पता चलेगी दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ये है हमारा A पॉइंट, ये है B पॉइंट एंड ये है C पॉइंट। ओके, दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर आपको सिंपली डिस्टेंस निकाल के वैल्यू रख देने हैं, वैल्यू रख दीजिए, आपको P की वैल्यू मिल जाएगी 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपको P की वैल्यू मिल चुकी है और ये क्वेश्चन भी आपको 2015 में उन्होंने पूछा था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है आपका एक पॉइंट C divides internally the segment line segment joining this and this in the ratio 3:4, then find the coordinates of B। अरे यार ये क्वेश्चन हमें वापस से मिल चुका है, सेक्शन फॉर्मूला आपको सिंपली इसमें भी लगाना है, पूरा डाटा दे रखा है। ये पॉइंट है 2,5 और ये है x, y, और जो C पॉइंट है वो इसे इंटरनली डिवाइड कर रहा है, जो कि पॉइंट हमें दे रखा है -1, 2, और ये रेशियो जो आपको दे रखा है 3:4। तो 3 इंटू ये पॉइंट यहाँ का क्या है x, 3x प्लस 4 इंटू 2 8। ओके, तो ऐसे ही आप उसे अपॉन में 3 + 4 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप उसका भी सॉल्यूशन देख सकते हो, तो ये है आपको सॉल्यूशन उसका दे रखा है। ओके, ये आपको उन्होंने सब कुछ डाटा दे रखा है, सिर्फ आपको जो निकालना है वो है पॉइंट B, x, y। ओके, तो ये पॉइंट आप सिंपली निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ही हमारी ये वीडियो खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन लाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आपको आ चुके हैं और जो कि इम्पोर्टेंट रह सकते हैं आपके लिए, मतलब जो कि 2021 में आपको पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो भी हमारी खत्म होती है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।